अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप लोगों ने मेरे पिछले व्लॉग्स देखे हैं तो आपको पता होगा कि हम लोग हॉलीडेज पर हैं। अगर आपने नहीं देखे तो देख लीजिएगा। हम लोग पहले बर्मिंघम गए और अभी हम लोग ग्लासगो में हैं। आज हम लोग जा रहे हैं ग्लासगो रिवर साइड म्यूजियम में। ये म्यूजियम हमारे होटल से 10 to 15 मिनट्स की ड्राइव पर है। आई डोंट नो ये एरिया सेंट्रल में आता है या सेंट्रल से थोड़ा बाहर है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ऑफिस बने हुए हैं। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ म्यूजियम में जाने के लिए, क्योंकि मुझे हमेशा से हिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहा है। हम लोग म्यूजियम के पास पहुंच चुके हैं और यहाँ जाकर देखते हैं कि इसमें क्या कुछ रखा हुआ है। आजकल यहाँ की एंट्री फ्री है, लेकिन मैंने सुना है कि इससे पहले ये लोग चार्ज किया करते थे, लेकिन अब कोविड की वजह से ये चार्ज नहीं कर रहे हैं। लेकिन मुझे कंफर्म नहीं है बिकॉज ये मेरा फर्स्ट विजिट है। आप आने से पहले चेक कर लीजिएगा। हम लोग म्यूजियम में आ चुके हैं। आप म्यूजियम को देखें, मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता देती हूँ। इस म्यूजियम का नाम है रिवर साइड म्यूजियम और ये म्यूजियम रिवर के साइड पर ही बना हुआ है। इसकी छत देखे वेवी सी है, जैसे पानी की वेव्स होती हैं। ये चीज एक्सप्लेन करती है कि ये रिवर साइड पर है और इसका नाम भी रिवर साइड म्यूजियम है। ये म्यूजियम 2011 में बना और जिसने इसको डिजाइन किया उनका नाम ज़ाहा हदीद है। यहाँ ग्लासगो में पहले कोई और म्यूजियम हुआ करता था, ये उसके साथ रिप्लेस किया गया है। और जी इस म्यूजियम में 3000 ऑब्जेक्ट्स हैं और ज्यादा चीजें जो है वो ट्रांसपोर्ट के रिलेटेड है। जितना हो सका वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये म्यूजियम बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, जैसे पाकिस्तान में बड़े बड़े म्यूजियम होते हैं या वैसे भी ओवरऑल जो बड़े बड़े म्यूजियम होते हैं ये उनके जैसा इतना बड़ा नहीं है। और जी यहाँ पर देखे पाकिस्तान का कैरी डिब्बा भी यहाँ पर खड़ा है। इसको 1997 में डिजाइन किया गया था और इसको डिजाइन करने के लिए पाकिस्तान से एक आर्टिस्ट आई थी जिनका नाम अफशा आबिद था। आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं। ये 1997 में डिजाइन किया गया। यूके में कोई फेस्टिवल हुआ था सलाम फेस्टिवल के नाम से, तो उसके लिए ये कैरी डिब्बा डिजाइन किया गया था। शायद उसमें कोई आर्ट कंपटीशन हुआ होगा। यकीन करें ये देखकर बहुत ज्यादा खुशी महसूस हो रही है। जब हम लोग पाकिस्तान में थे तो ये चीज मुझे इतना ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करती थी कि आर्ट वर्क मुझे कुछ खास पसंद नहीं था, स्टिल नहीं है। लेकिन जब ये कैरी डिब्बा मैंने यहाँ देखा तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी फील हुई। जब भी पाकिस्तान को या पाकिस्तान की किसी चीज को कोई रिस्पेक्ट देता है तो बहुत ज्यादा खुशी फील होती है। और जब मैंने इसको यहाँ देखा तो मैंने बहुत प्राउड फील किया पाकिस्तानी होने पर। वैसे भी मैं प्राउड फील करती हूँ पाकिस्तानी होने पर, लेकिन ये चीज देखकर बहुत ज्यादा खुशी हुई। इसके बाद जी आ जाते हैं इस बोट की तरफ। ये किसी रियल बोट का मॉडल है और वो जो रियल बोट थी उसके ऊपर 26 बोट्स थी, लाइफ बोट्स थी, जिन्होंने किसी टाइम में 1306 लोगों की जान बचाई थी। ये भी एक अच्छी चीज थी, अच्छा मॉडल था और बिल्कुल एज इट इज उस बोट की तरह बनाया हुआ था। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे रेलवे इंजन रखे गए हैं। जब टाइम टू टाइम चीजें चेंज होती गई तो पुरानी चीजें ये लोग सेव करते गए हिस्ट्री के लिए, तो ये उन्हीं में से हैं और ये रियल हैं। जब कभी हुआ करते थे तो ये काम भी किया करते थे, अभी तो ऑब्वियसली नहीं करते, लेकिन यहाँ पर मॉडल के तौर पर बहुत अच्छे लग रहे थे। मैंने कभी भी ट्रेन में ट्रेवल नहीं किया, इतने करीब से लाइक टच करके ट्रेन देखी भी नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह जल्दी ही ट्रेन में ट्रेवल करूंगी, क्योंकि इनको देखकर मुझे बहुत दिल कर रहा था कि मैं ट्रेन में ट्रेवल करूं। और वैसे भी मुझे बहुत दिल है ट्रेन में ट्रेवल करने का, लेकिन कभी इत्तेफाक ही नहीं हुआ। यहाँ पर डिफरेंट टाइम के डिफरेंट मॉडल्स हैं, आप भी देखें, एंजॉय कीजिए और मैं भी देखकर एंजॉय कर रही हूँ। और जी देखें यहाँ पर बहुत सारे गन्स वगैरह भी रखी हुई हैं और ये कहते हैं कि 18th सेंचुरी में गन्स वगैरह पास रखना अलाउ था। और उसके अलावा देखिए यहाँ पर फायर इंजन भी है, ये भी पुराने किसी टाइम का फायर इंजन है। और देखिए पुराने टाइम में भी इनका फायर इंजन कितना अच्छा होता था माशाल्लाह से। उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे ड्रेसेस हैं, बहुत प्यारे प्यारे ड्रेसेस थे। यकीन करें मुझे इतने ज्यादा अच्छे लगे ये ड्रेसेस और मैंने सोचा कि मैं ना इनको अपने लिए भी बनवाऊंगी इस तरह के। वैसे भी फ्लोरल प्रिंट
में, और उसके अलावा जो हैवी फॉल वाले ड्रेसेस होते हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अगर मैंने इन ड्रेसेस को कॉपी किया और अपने लिए बनवाए तो इनमें डिफरेंस ये होगा कि ये स्लीवलेस हैं और मेरे जो हैं वो स्लीव्स वाले होंगे और लॉन्ग ड्रेसेस होंगे। लेकिन जब के भी ये ड्रेसेस थे, जब के भी ये डिज़ाइंस थे, टू बी ऑनेस्ट बहुत नाइस थे। मेरी तरह शायद बहुत सारी गर्ल्स को ये अच्छे लगे होंगे, अच्छे लग रहे होंगे। तो अगर आपको अच्छे लगे हैं तो आप भी स्क्रीनशॉट ले लें और अपने लिए बनवा लीजिएगा। सिंपल है लेकिन बहुत प्यारे हैं, बहुत डिसेंट हैं, सारे ही अच्छे हैं। ये जो ब्लैक ड्रेस आप देख रहे हैं वाइट डॉट्स वाला, ऐसी मेरे पास भी एक शर्ट है जिसके ऊपर ऐसे ही डॉट्स हैं लेकिन वो ग्रीन कलर में है। शायद आपने पिछले किसी व्लॉग में देखी भी हो। ये भी बहुत प्यारा लग रहा था माशाल्लाह। सारे ही ड्रेसेस प्यारे थे। सबसे बड़ी बात कि 1950-55 से लेकर अभी तक इन्होंने ये संभाल के रखे हुए हैं, और उसके साथ ही देखें ये फैब्रिक कितना अच्छा है जो अभी तक खराब नहीं हुआ। उसके अलावा यहाँ पर ये एक ढोल भी रखा हुआ है, बेल सी रखी हुई है। मुझे नहीं पता कि ये किस पर्पस के लिए यूज हुआ होगा, बिकॉज कि मैंने इसको अच्छे से कैप्चर नहीं किया और अभी मैं रीड नहीं कर पा रही हूँ। शायद आप लोग मेरे बगैर बताए ही अंडरस्टैंड कर जाएं कि ये किस पर्पस के लिए यूज होता होगा। फिर आगे बहुत सारी गाड़ियां हैं, बहुत सारे मॉडल्स रखे हुए हैं, वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। पहले मैं आपको ये हॉर्सेस वगैरह दिखा लूँ। यहाँ पर कैरेज रखी हुई है जो पहले यूज हुआ करती थी। यकीनन ये रियल ही होंगी उस टाइम की, जो एज अ मॉडल यहाँ पर रख दी गई है। मैं आपको बता देती हूँ कि ये किस ईयर की है, ये 1896 की है। मुझे इतना अच्छा लग रहा था ये देखकर, और जो पिक्चर्स थी वो भी बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। आप मुझे जरूर बताइएगा कि क्या कभी आप इनमें बैठे हैं। आई थिंक पाकिस्तान में इसको तांगा बोलते हैं, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ। आई मीन उर्दू में इसको तांगा बोलते हैं शायद, अगर मैं सही नहीं हूँ तो बता दीजिएगा। मैं इसमें एक बार बैठी थी, मैं बहुत छोटी थी जब की बात है। हम लोग मेरी खाला के घर जा रहे थे, रास्ते में हम लोगों ने ये देखा तो हमने अम्मी को बोला कि हमने इसमें बैठना है। तो फिर हमारी अम्मी ने स्पेशल हमें इसमें बिठाया था थोड़ी देर के लिए। बहुत मजा भी आया था और डर भी लग रहा था, लेकिन बहुत ज्यादा एंजॉय किया। उसके बाद मैंने कभी भी ये नहीं देखा। आई डोंट नो अभी भी ये हैं या खत्म हो गए पाकिस्तान से, लेकिन मैंने कभी भी नहीं देखा। मुझे फिर इत्तेफाक नहीं हुआ देखने का। और इसके मॉडल्स भी बहुत अच्छे लग रहे थे और काफी हद तक रियल लग रहे थे। इसके साथ जो कैरेज है या कार्ट है ये भी बहुत नाइस लग रही थी। आई वाज शॉक्ड कि इतने साल पहले भी लोग कितनी अच्छी चीजें बनाते थे। काश कि ये चीजें अभी भी होती, हम भी इनमें ट्रेवल करते, कितना अच्छा लगता ना। लेकिन चलें, बाय द टाइम चीजें चेंज होती रहती हैं। ये हमारे लिए एज अ मॉडल जो है ये भी बड़ी बात है कि हमारे लिए लोगों ने संभाल के रखी और हम इनको देख सकते हैं। ये भी कोई किसी चीज का इंजन था, मुझे तो ट्रेन का इंजन ही लग रहा है, बट आई डोंट नो। उसके अलावा यहाँ पर फन फेयर्स की भी कुछ चीजें रखी हुई थी जो पहले फन फेयर में चीजें हुआ करती थी। जैसे फन फेयर हुआ करते थे वो चीज भी इन्होंने यहाँ पर मेंशन की है, और साथ में ये चीजें राइट भी की है कि फन फेयर्स में क्या हुआ करता था। लेकिन मैं रीड करके आपको नहीं बता रही। अगर आपने ये रीड करना हो तो आप पॉज करके रीड कर लीजिएगा। इन चीजों को भी देखकर काफी खुशी हुई, बिकॉज ये चीजें कहीं ना कहीं हमारे बचपन से भी रिलेट करती है। हमने भी अपने बचपन में ऐसे ही झूलों पर झूले लिए हैं। इसके अलावा यहाँ पर डायनासोर का भी मॉडल रखा हुआ था। अब मैं जिस जगह में आई हूँ ये इन्होंने पहले की स्ट्रीट की जैसा मॉडल बनाया हुआ है, और यहाँ पर इन्होंने ऐसी ही रोड बनाई है जैसी पहले हुआ करती थी। और यहाँ पर इन्होंने कुछ शॉप्स भी बनाई हुई हैं और उसके ऊपर घर बने हुए हैं, फ्लैट्स बने हुए हैं, अपार्टमेंट्स बने हुए हैं। जो शॉप्स हैं यहाँ पर आजकल भी मोरलेस ऐसी ही शॉप्स होती हैं बहुत सारी जगहों पर, लेकिन ये इन्होंने पहले वाली शॉप्स जो है उनके मॉडल रखे हुए हैं। स्ट्रीट में इन्होंने ऐसे ही कैरेजेस वगैरह भी पार्क किए हुए हैं जैसे पहले हुआ करते थे। और इस रोड में इन्होंने जो है वो एक ट्रैक सा बनाया हुआ है। आई डोंट नो ये ट्रेन का ट्रैक था या फिर ये इन्हीं कैरेजेस के टायर्स के लिए इन्होंने वो जगह बनाई हुई थी, लेकिन जो भी था मैं आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए जी, ये शॉप्स जो है फोटोग्राफिक आर्टिस्ट की शॉप है। उसके अलावा बहुत सारे यहाँ पर शॉप्स हैं, ऊपर इनके घर बने हुए हैं। ऊपर जाने का तो आई डोंट थिंक सो कि कहीं रास्ता था, मैंने नहीं देखा, ना मैं ऊपर गई हूँ, लेकिन मैं यहाँ से ही आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए ये जो ट्रैक बना हुआ है, आई डोंट नो ये किस चीज के लिए था, शायद ट्रेन का ट्रैक था। जिस भी चीज का ट्रैक था लग बहुत प्यारा रहा था। उसके अलावा यहाँ पर कार्स भी पार्क हैं जो पहले हुआ करती थी, पहले के मॉडल्स। एज्यूम करें कि यही हम लोग रहते हैं, यही हमारा घर है,
और वही टाइम है, तो कितना अच्छा फील हो रहा है ना। यकीन करें मुझे यहाँ आकर, स्पेशली इस जगह पर आकर इतना अच्छा फील हो रहा है ना। बेशक मैं यंग हूँ लेकिन मुझे ऐसे फील होता है कि मेरी रूह बूढ़ी रूह है। लाइक पुराने जमाने की वही चीजें मुझे अच्छी लगती हैं, पुराने जमाने की पुरानी चीजें, पुरानी बातें सुनना और वो लाइफस्टाइल, वो चीजें मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं और ये चीजें हमेशा मुझे अपनी अपनी फील होती हैं। ये जो स्ट्रीट मैंने आपको दिखाई है ना इस व्लॉग में, इस टाइम तक का मेरा फेवरेट पार्ट है। और यहाँ पर जैसा मुझे फील हुआ ना, मेरे पास वर्ड्स नहीं है वो एक्सप्लेन करने के लिए। बस इतना कहूंगी कि यहाँ आकर मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं किसी बहुत अपनी जगह में हूँ। अभी मैं आ गई हूँ एक शॉप में, ज्वेलरी की शॉप है, कुछ और भी चीजें हैं ये भी देख रही हूँ। और इनकी जो है ये हिस्ट्री वगैरह भी इन्होंने साथ में मेंशन की हुई है, लेकिन हर चीज की हिस्ट्री को रीड करना इज नॉट पॉसिबल, काफी टाइम टेकिंग काम है, तो इसलिए इस चीज को तो मैं छोड़ ही रही हूँ। बस वीडियो बना ली है और आप देख लें। आई होप कि आपको भी ये व्लॉग अच्छा लगेगा या अच्छा लग रहा होगा। सो फॉर मैं फिर से बाहर स्ट्रीट में आ गई हूँ और इसको दूसरी तरफ से कैप्चर कर रही हूँ। ये कुछ और शॉप्स हैं, सबवे भी बना हुआ है और आई एम श्योर कि उस टाइम भी सबवे हुआ करता था। और जी यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। अगर पॉसिबल हुआ तो इस वीडियो को फुल देखिएगा। आई नो ऑलरेडी बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, लेकिन स्टिल अगर आप देखना चाहते हैं तो आप फुल ही देख लीजिएगा अगर आपके पास टाइम हुआ तो। यहाँ पर बहुत सारी बाइक्स भी रखी हुई हैं और यहाँ पर पाकिस्तान का भी बाइक था जिसको मैं अच्छे से नहीं दिखा सकी। उसके बाद जी यहाँ पर हम लोग आ गए हैं। यहाँ पर ये अंडरग्राउंड ट्रेन स्टेशन बना हुआ था और ये ट्रेन भी है। इस ट्रेन के अंदर मैं गई थी लेकिन वो पार्ट मैं कैप्चर नहीं कर सकी। उसके बाद जी मैं आ गई हूँ यहाँ पर, ये मदर केयर शॉप है और यहाँ पर बच्चों के रिलेटेड सारी चीजें हैं। सारी चीजें ठीक ही थी, लेकिन जो यहाँ की पुश चेयर्स थी और इनके टायर्स थे ये बहुत अजीब थे। मैं देखकर हैरान रह गई कि पहले कितने बड़े बड़े टायर्स हुआ करते थे पुश चेयर्स के, लेकिन अभी बहुत छोटे छोटे होते हैं। अब हम आ गए हैं फर्स्ट फ्लोर पर। यहाँ पर ये एक रैक है, इसमें बोट्स घूम रही हैं। यहाँ पर डिफरेंट मॉडल्स हैं बोट्स के। आर्मी की बोट्स थी और आई मीन उनके मॉडल्स, आर्मी की बोट्स के मॉडल्स, और भी बहुत सारे मॉडल्स थे ऐसे ही डिफरेंट बोट्स के। और जी अभी ये देखिए ये अपर फ्लोर पर है हम लोग, और यहाँ से भी मैं आपको नीचे का व्यू दिखा देती हूँ कि यहाँ पर जो नीचे कार्स के मॉडल हैं, पुरानी कार्स हैं, और बाकी की जो चीजें हैं जो मैं नीचे से अच्छे से कैप्चर नहीं कर सकी वो मैं यहाँ से आपको दिखा देती हूँ, आपको अच्छे से पता चल जाएगा। यहाँ पर ओवर 3000 ऑब्जेक्ट्स हैं। सारी चीजों को कैप्चर करना पॉसिबल नहीं, लेकिन जहाँ तक हो सका मैंने कैप्चर किया और स्टिल कैप्चर कर रही हूँ और आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जो चीज मुझे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है उस पर मैं ज्यादा फोकस करती हूँ, लेकिन यकीन करें सारी चीजें ही बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत अट्रैक्ट कर रही हैं। और जो ये गार्डियंस है, मैं ये भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। सुबह और शाम को स्कूल टाइमिंग में ये हर स्कूल के बाहर खड़े होते हैं। ये लोग ट्रैफिक को स्टॉप करवाते हैं और बच्चों को रोड क्रॉस करवाते हैं ताकि सारे बच्चे सेफली रोड क्रॉस कर सके। तो ये एक अच्छी चीज है यहाँ की। और उसके अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारे मॉडल्स हैं जो आपके साथ हर चीज शेयर करना पॉसिबल नहीं। अभी हम लोग म्यूजियम को घूम फिर कर आगे हैं। यहाँ म्यूजियम में ही एक शॉप है, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से कोई चीज बाय कर लें। क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट के रिलेटेड म्यूजियम है तो उसी के रिलेटेड यहाँ पर बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं। चीजें मुझे कुछ खास अच्छी नहीं लग रही, लेकिन इनके जो रेट्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं, बहुत हाई रेट्स हैं। देखती हूँ अगर कुछ अच्छा लगता है तो वो ले लूंगी, और जो भी लूंगी वो आपके साथ बाद में ही शेयर करूंगी। अभी शेयर करना पॉसिबल नहीं है। चलते फिरते क्या आपके साथ शेयर करूंगी मैंने क्या चीज ली है। लेट्स सी कि क्या लेती हूँ। अगर कुछ लिया तो डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगी, और पता भी नहीं है कि कुछ लूंगी भी या नहीं। यहाँ दो शॉप्स हैं, बैक टू बैक हैं, और चीजें भी इनकी मोर लेस सिमिलर हैं, रेट्स भी सिमिलर हैं। दोनों से मैं देख रही हूँ अगर कुछ भी अच्छा लगता है तो वो ले लेती हूँ। तो जी अभी हम लोग म्यूजियम से बाहर आ गए हैं। अभी मैं यहाँ से आइसक्रीम लूंगी। मेरी आज की वीडियो यहाँ तक की थी। अगर पॉसिबल हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक भी कर दें। अगर कोई ओपिनियन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।